नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की क्लास शुरू हो चुकी है, सभी लोग आ जाइए क्लास में और क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे जो साथी छूट गए हैं वो भी क्लास में आ जाएँ। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। और अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले यानी दोपहर में आप लोगों को एक वीडियो मिला था, उसमें फिर काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि सर ये क्यों धरना हो रहा है। तो धरने को लेकर मिला था आप लोगों को, तो वो धरना कुछ छात्रों की मांगें हैं, इसलिए वो धरना कर रहे हैं। तो उनकी मांगें, उससे आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी दे दी जाएगी जब आप लोगों को पेपर हो जाएगा तब, क्योंकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि CSE यूनिवर्सिटी में आप लोग आने वाले हैं, तो इसमें धरना क्यों हो रहा है। तो उसके बारे में आप लोगों को बाद में जानकारी दे दी जाएगी, आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद। अभी आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी पे ध्यान दीजिए, इस पे ध्यान मत दीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं। आज के क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा जीके के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आज के क्लास में आप लोगों को बताए जाएंगे। इसमें जो भी बताएंगे वो सब आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इससे हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। ये हैं प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल। प्रमुख व्यक्तियों के समाधि स्थल आप लोगों को याद करने हैं, केवल 10 ही लोगों के याद करने हैं, ज़्यादा नहीं याद करने हैं। तो ये सब आप लोग याद कर लेंगे किस किस का कहाँ पे है। तो महात्मा गांधी का कौन सा है समाधि स्थल? महात्मा गांधी का जो है वो राजघाट है। कौन सा? राजघाट। ये कहाँ पे? दिल्ली में है। लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शांतिवन है। और आगे देखिए यहाँ पे, ये समता स्थल किसका है समाधि स्थल? तो समता स्थल है जगजीवन राम का। और किसान घाट ये चौधरी चरण सिंह का है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। किसान घाट पूछा गया था कि चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल कहाँ पे है, तो किसान घाट, ये पूछा गया यूपी के टेट में, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे। और आगे देखिए यहाँ पे ये शक्ति स्थल दिया हुआ है। शक्ति स्थल किसका है? तो इंदिरा गांधी का है। और वीरभूमि किसका है? तो वीरभूमि राजीव गांधी का है। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर का इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर का याद कर लीजिए। ये शांति निकेतन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का है। कहाँ पे? कोलकाता में। और आगे ये दिया हुआ है अभय घाट किसका है? तो अभय घाट है मोरारजी देसाई का। अभय घाट किसका है? मोरारजी देसाई का है। और करम भूमि जो है वो है शंकर दयाल शर्मा का। करम भूमि शंकर दयाल शर्मा का है। ये 10 हैं, तो आप लोग 10 याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। और अब आगे देखते हैं ये उपाधियां हैं, किस किस को क्या उपाधि दी गई थी, किसको किस नाम से जाना जाता है, तो इनको भी आप लोग याद करेंगे। ये दिया हुआ है भारत कोकिला के नाम से किसको जानते हैं? तो भारत कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जानते हैं। किसको जानते हैं? सरोजिनी नायडू को। और ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं दादा भाई नेहरू जी को। दादा भाई नेहरू जी को क्या बोलते हैं? ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। शहीद ए आजम की उपाधि दी गई थी भगत सिंह को। शहीद ए आजम की उपाधि किसको दी गई थी? तो भगत सिंह को। और शांति पुरुष बोलते हैं लाल बहादुर शास्त्री को। और आगे देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं? तो भारत का नेपोलियन बोलते हैं समुद्रगुप्त को। किसको बोलते हैं? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के नाम से जानते हैं। और सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्ट बोलते हैं। भारत का बिस्मार्ट किसे बोलते हैं? तो सरदार पटेल को। ये सभी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप लोगों के लिए लेके आए। तो ये सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही है। तो ये आपका भारत का बिस्मार्ट सरदार पटेल हो गया। और भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे बोलते हैं? तो ये बोलते हैं दयानंद सरस्वती को। भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है दयानंद सरस्वती को बोलते हैं। और भारत का शेक्सपियर किसे बोलते हैं? तो भारत का शेक्सपियर बोलते हैं कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर बोलते हैं। और भारत का मैथियावेली बोलते हैं कौटिल्य को। मैथियावेली जो है वो कौटिल्य को बोलते हैं। और सीमांत गांधी या बादशाह खान की उपाधि किसको दी गई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। सीमांत गांधी या बादशाह खान की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये दी गई थी खान अब्दुल गफ्फार खान को। किसको दी गई थी? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी या बादशाह खान की उपाधि दी गई थी। और ये पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो ये लाला लाजपत राय को दी गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। आप लोगों को मैंने बताया था लाला लाजपत राय की मृत्यु कैसे हुई थी? तो साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पे जब अंग्रेज़ों की लाठियों से घायल होकर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, इनको पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। और ये दिया हुआ है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय को किसकी उपाधि दी गई थी? तो महामना की उपाधि दी गई थी। महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को दी गई थी। और ये बॉर्डर मैन ऑफ इंडिया, बॉर्डर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो राजेंद्र सिंह को। और मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? तो वर्गीज कुरियन को। ये कुछ थी उपाधियाँ। इसमें आप लोगों को केवल उपाधि याद करनी है, किसको कौन सी उपाधि दी गई थी। अब आप लोगों को ये आगे ये जो है इनमें ये भी याद करना है कि किसने दी थी किसको कौन सी उपाधि, क्योंकि इसमें ये भी पूछा जाता है ये उपाधि किसने दी थी। ऊपर वाले में इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये उपाधि किसने दी थी, उसमें केवल ये पूछ सकता है कि ये उपाधि किसको दी गई थी।
अब यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी को गांधी जी की उपाधि किसने दी थी? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को, वो गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दे दी किसने? महात्मा गांधी ने। यानी आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि इन दोनों लोगों में कुछ ऐसी बातें छिड़ गई जिससे इन्होंने कहा कि हम तुम्हें महात्मा बोलेंगे, तो उन्होंने कहा आप अगर हमें महात्मा बोलेंगे तो हम आपको गुरुदेव बोलेंगे। इससे आप लोग याद कर सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा बोला, और फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या बोला, वो गांधी जी ने क्या बोला, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो बारदौली की महिलाओं ने दी थी, बारदौली की महिलाओं ने दी थी। और गांधी जी अगर ऑप्शन आपको मिलता है तो गांधी जी भी लगा सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने और बारदौली की महिलाओं दोनों ने दी थी सरदार पटेल को सरदार की उपाधि। और सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि किसने दी थी? ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी बताया था, तब एक कोई बच्चा कमेंट कर रहा था कि ये गलत है, तो आप लोगों को मैंने बताया था कि सुभाष चंद्र बोस को, उसमें कोई बता रहा था कि महात्मा गांधी ने दी थी, महात्मा गांधी ने, लेकिन ये महात्मा गांधी ने नहीं दी थी, ये किसने दी थी? हिटलर ने दी थी। हिटलर जर्मनी का शासक था, इसने सुभाष चंद्र बोस को नेता की उपाधि दी थी। आगे देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। किसने दी थी? महात्मा गांधी ने। आप लोगों को यहाँ पे जो कुछ भी बताया जा रहा है सब चीज़ आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन मिलेंगे यूपी कैडेट के एग्जाम में, हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बार भी हो सकता है पूछ ले, इसलिए आप लोगों को कराए जा रहे हैं। तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं इसमें, यही थोड़ा बहुत दिया हुआ है, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। आगे देखिए आगे क्या दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। और ये मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। और ये है आपका राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो देश नायक की उपाधि किसको दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि दी थी। आगे देखिए यहाँ पे ये है आपका चित्तरंजन दास को क्या बोलते हैं? तो देश बंधु बोलते हैं। चित्तरंजन दास को देश बंधु की उपाधि दी गई थी। और ये जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? लोकनायक की। लोकनायक की उपाधि किसको दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को। और लौह पुरुष किसे बोलते हैं? तो सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। आगे देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है लता मंगेशकर को किसकी उपाधि दी गई थी? तो स्वर कोकिला किसे बोलते हैं? तो लता मंगेशकर को बोलते हैं। और मैंने आप लोगों को भी बताया था भारत कोकिला किसे बोलते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को अगर याद है तो एक बार कमेंट करिए जल्दी से, भारत कोकिला किसको बोलते हैं? भारत कोकिला तो ये बोलते हैं सरोजिनी नायडू को। किसको बोलते हैं? सरोजिनी नायडू को। अभी मैंने ऊपर भी आप लोगों को बताया है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला बोलते हैं और लता मंगेशकर को स्वर कोकिला बोलते हैं। और आगे देखिए आप लोगों को ये बता दें, आप लोग पूछ रहे थे कि सर ये क्लासेस कब तक चलेंगी, तो आप लोगों को बता दें ये जो क्लासेस हैं आप लोगों की, ये 15 जून, आप लोगों को 16 जून का एग्ज़ाम है, तो 15 जून को सुबह 7 बजे केवल आप लोगों को 15 जून को सुबह वाली क्लास मिलेगी। सुबह 7 बजे तक केवल आप लोगों की क्लासेस चलेंगी। उसके बाद आप लोगों को बता दिया जाएगा पेपर के बारे में, आप लोगों को बता दिया जाएगा कैसे आप लोगों को पेपर करना है, क्या क्या लेके जाना है और क्या क्या उसको उसमें करना है, वो सब आप लोगों को बता दिया जाएगा। कैसे आप लोगों को पेपर सॉल्व करना है वो आप लोगों को 15 जून को आप लोगों को बता दिया जाएगा वीडियो के माध्यम से, उससे आप लोग देख सकते हैं। चलिए ये और दिया हुआ है कुंभ मेला का आयोजन, ये भी आप लोग याद कर लीजिए। कुंभ मेला का आयोजन जो है वो भारत में केवल 4 जगह लगता है। भारत में कुंभ मेला का आयोजन कहाँ होता है? 4 जगह लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? इलाहाबाद में लगता है, हरिद्वार में लगता है, नासिक में लगता है और उज्जैन में लगता है। इलाहाबाद में कौन कौन सी नदी है? तो गंगा यमुना सरस्वती, जैसे संगम नदी के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे लगता है इलाहाबाद में। हरिद्वार में कौन सी नदी पे लगता है? तो गंगा या भागीरथी नदी पर लगता है। नासिक में कहाँ पे लगता है? तो गोदावरी नदी में लगता है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। तो ये आप लोगों को याद करना है, ये चीज़ें आप लोगों को याद करनी थी। इसका PDF जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो उससे आप लोग याद कर सकते हैं। आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये जो आप लोगों को कराया गया है ये सब आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा तो कुछ है नहीं, थोड़ी जो है, तो इसको सबको याद कर लीजिए, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग उसको कर सकते हैं।
तो आप लोग अब जितना बचा हुआ है, जितना आप लोग रिवीजन करे हैं उसको एक बार फिर से दोबारा रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को अब रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों का आज कितना 13 तारीख हो गया है और आप लोगों का एग्ज़ाम 16 जून को है, तो अब आप लोगों के पास 14 और 15 जून 2 दिन का समय बचा हुआ है, 14 और 15 जून का। तो मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि आप लोग 13, 14 और 15 में आप लोग पूरा रिवीजन कर लीजिए। जितना अभी तक पढ़े हैं उसको एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लीजिए। आप लोग नया बिल्कुल मत पढ़िए, केवल पुराना जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लीजिए। और ये आप लोगों को ये क्लासेस जो चलाई जाती हैं उसको आप लोग देख लीजिए, बस आप लोग इतना करिए। अब आप लोग नया बिल्कुल मत पढ़िए। और अब मिलेंगे आप लोगों को शाम वाली क्लास में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच सकें। चलिए, तो हम मिलेंगे आप लोगों को शाम वाली क्लास में। इसका PDF जो है वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसी पेड ग्रुप में। सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम।